इस वीडियो में हम हमारे डीजी से निकलने वाले धुएं के बारे में बात करने वाले हैं। हमारे डीजी से कितने प्रकार के धुएं निकलते हैं और कौन सा धुआं हमारे डीजी के लिए खतरनाक होता है, कौन सा धुआं जो है वो डीजी में नॉर्मल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारा डीजी होता है वहाँ पे हमें मेनली 4 कलर का जो स्मोक है या धुआं है वो देखने को मिलता है। एक ब्लू, एक ब्लैक, एक व्हाइट और एक ग्रे। तो ये जो 4 कलर के जो स्मोक है वो हमें डीजी में देखने को मिलते हैं। अब इन चारों के ही जो रीजन होते हैं वो हमारे डीजी में अलग अलग हो सकते हैं। वैसे बेसिकली देखा जाए तो इन चारों के पीछे मेन रीजन एक ये होता है कि जो हमारे डीजी में जो फ्यूल का कंबर्शन हो रहा है, यानी जो डीजल हमारे इंजन के अंदर जल रहा है वो डीजल सही से नहीं जल पा रहा। अब इस डीजल के सही से ना जल पाने के कारण ही जो ये हमारा अलग अलग रंग का जो धुआं है वो हमें हमारे डीजी में देखने को मिलता है। अब ये जो अलग अलग इसका कलर होता है ये बेसिकली हमारे जो डीजल जलता है वो एक तो उसकी क्वांटिटी के ऊपर है कि कितनी क्वांटिटी में हमारा जो डीजल है वो सही से जल पा रहा है, और दूसरा जो हमारे इम्प्यूरिटी डीजल के अंदर मिक्स हो गई है उन इम्प्यूरिटी के ऊपर भी ये जो कलर है धुएं का वो डिपेंड करता है। तो इस वीडियो में हम एक एक करके इन सभी कलर के बारे में जानेंगे कि किस कलर का जो धुआं अगर हमारा डीजी दे रहा है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सबसे पहले तो देखिए, जब आप डीजी को स्टार्ट करते हैं तो उसमें शुरुआत में 2-4 सेकंड के लिए किसी भी कलर का धुआं आ सकता है। उसको आप इग्नोर कर सकते हैं 2-4 सेकंड के लिए, क्योंकि आपका डीजी रुका हुआ होता है और उसको आप एकदम से स्टार्ट करते हैं तो इसके कारण से हमारे जो धुएं का कलर है वो अलग आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर 4-5 सेकंड के बाद भी और नॉर्मल रनिंग में आने के बाद भी जो आपका डीजी है वो अलग अलग कलर का या किसी एक पर्टिकुलर कलर का जो धुआं वो दे रहा है तो फिर आपको सोचने की जरूरत है कि हमारे इस डीजी में कोई ना कोई दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा जब हमारा डीजी धुआं देता है इसके 1-2 कारण और होते हैं। एक हमारा कोल्ड स्टार्ट होता है, जैसे सर्दियों के दिन में हम जब इंजन को चालू करते हैं तो वो अलग अलग जैसे ब्लैक या फिर व्हाइट कलर का जो धुआं है वो दे सकता है। इसके अलावा अगर हम हमारे डीजी को सही से मेंटेन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में भी हमारा जो डीजी है वो ब्लू, ब्लैक या फिर व्हाइट कलर का जो स्मोक है वो दे सकता है। तो अब एक एक करके हम जान लेते हैं इन सभी के बारे में कि जो हमारा डीजी है वो किस कलर का धुआं देगा, तो उसके रीजन क्या होते हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जो भी हमारे सब ये वीडियो देखते हैं उनमें से सिर्फ मुश्किल से 7% लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया है। बाकी 90 से 93% जो लोग हैं हमारी वीडियो देखते हैं उन्होंने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। अगर आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है आपके लिए ऐसी वीडियो बनाने का। और ये सब जो सब्सक्राइब आप करते हैं ये एकदम बिल्कुल फ्री है, आपका 1 सेकंड सब्सक्राइब करने में लगता है। तो आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि इलेक्ट्रिकल की ऐसी नॉलेज हम आपके लिए लाते रहें। सबसे पहले तो बात करते हैं ग्रे स्मोक की। तो देखिए, जो हमारा ग्रे स्मोक होता है या ग्रे धुआं होता है ये हमारा मोस्टली इनविजिबल होता है। ये हमें इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलता, बहुत ही ध्यान लगाने के बाद ही हमें ये स्मोक जो है देखने को मिलता है। ये जो ग्रे कलर का जो स्मोक होता है ये हमारे डीजी का नॉर्मल स्मोक होता है। यानी अगर हमारा डीजी ग्रे कलर का स्मोक या धुआं दे रहा है तो हमारा डीजी एकदम परफेक्ट चल रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं व्हाइट यानी सफेद कलर के धुएं की। अगर हमारा जो डीजी है वो सफेद कलर का धुआं दे रहा है तो उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो इसके पीछे का भी जो मेन एक कारण होता है वो हमारे डीजल का सही से नहीं जलने का होता है। इसमें बेसिकली जो हमारा डीजल होता है वो लगभग 25 से 30% के आसपास ही सही से जल पाता है, बाकी हमारा डीजल जो है वेस्ट हो जाता है। तो ऐसे में हमें सफेद कलर का धुआं देखने को मिलता है। इसके अलावा जो हमारा इंजेक्टर है वो डैमेज हो गया है, जो इंजेक्टर की टाइमिंग है वो मिस हो गई है या मिसमैच हो गई है, तो भी हमारे डीजी में सफेद कलर का धुआं हमें देखने को मिलता है। जो हमारे पिस्टन रिंग होते हैं या इंजन में हमारी जो क्रैंक शाफ्ट होती है वो अगर डैमेज हो गई है तो भी हमें सफेद कलर का धुआं इंजन में देखने को मिलता है। जो हमारा सिलेंडर का लाइनर होता है वो अगर गड़बड़ा गया है तो भी हमें सफेद कलर का धुआं देखने को मिलता है। अगर हमारे डीजल के अंदर पानी मिक्स हो गया है तो उस पानी मिक्स होने के कारण भी हमें हमारे डीजल में सफेद रंग का जो धुआं है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा हमारे इंजन में अगर लो कंप्रेशन या फिर फ्यूल का लो प्रेशर है तो भी हमें व्हाइट कलर का स्मोक हमारे डीजी में देखने को मिलता है।
अब देखते हैं हमारे ब्लैक स्मोक के बारे में कि जो हमारा डीजी होता है वो ब्लैक कलर का धुआं यानी स्मोक क्यों देता है। तो इसका भी मेन एक कारण यही होता है कि जो हमारा डीजल होता है वो सही से नहीं जल पाता है। यहाँ पे जो हमारा डीजल होता है वो लगभग 60 से 70% तक ही सही से जल पाता है, बाकी 30 से 40% हमारा डीजल सही से नहीं जल पाता है। तो इस कारण से हमारे डीजल में जो कार्बन के मोटे पार्टिकल हैं वो धुएं के साथ बाहर निकलते हैं। तो इसके कारण हमारा जो इंजन का धुआं है वो हमें एकदम से डार्क या बहुत ही काला देखने को मिलता है। इसके अन्य कारण भी होते हैं, जैसे जो हमारा एयर फिल्टर है वो अगर चोक हो गया है तो भी हमें ब्लैक कलर का स्मोक देखने को मिलता है। इंजेक्टर डैमेज होने की सिचुएशन में या फिर जो हमारी फ्यूल लाइन है वो अगर चोक हो गई है यानी जाम हो गई है तो भी हमें ब्लैक कलर का जो धुआं है वो देखने को मिल सकता है। हमारे डीजी में अगर ओवर फ्यूलिंग हो रही है यानी हमारा जो कंबर्शन चैम्बर होता है वहां पे फ्यूल बहुत ही ज्यादा जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो ब्लैक कलर का धुआं है वो हमें डीजल जनरेटर में है वो देखने को मिलता है। जो हमारे सिलेंडर की वाल्व होती है वो अगर चौक हो गई है या फिर जो उनकी सेटिंग है वो अगर गड़बड़ हो गई है तो इन केस में भी हमें जो डीजी का धुआं है यानी स्मोक है वो ब्लैक कलर का देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ब्लू स्मोक यानी नीले रंग के धुएं के बारे में। अब ये जो ब्लू स्मोक होता है ये हमारे डीजी के लिए सबसे खतरनाक धुआं होता है। अब देखने में ये बेसिकली आपको एकदम से नीले रंग का नहीं दिखाई देगा, ये बेसिकली आपको हमारे जो ब्लैक कलर का धुआं है उससे मिलता जुलता ही दिखाई देगा। इसमें हल्का सा नीलापन आपको दिखाई दे सकता है। अब हमारा जो ब्लू स्मोक होता है उसका सबसे बड़ा कारण जो होता है वो हमारे फ्यूल यानी डीजल के अंदर हमारा जो इंजन में ल्यूब ऑयल होता है उस ल्यूब ऑयल का मिक्स हो जाना होता है। यानी हमारा जो ल्यूब ऑयल होता है वो हमारे डीजल यानी फ्यूल के अंदर मिक्स हो जाता है और वो कंबर्शन चैम्बर में पहुंच के डीजल के साथ जलने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो हमें ब्लू कलर का जो स्मोक है वो देखने को मिलता है। अब हमारा ये जो ल्यूब ऑयल होता है ये हमारे फ्यूल यानी डीजल के साथ मिक्स क्यों होता है, इसके कुछ कारण होते हैं। अब इसके जो कारण होते हैं वो मेनली जो पिस्टन रिंग्स होते हैं उनका डैमेज हो जाना होता है, क्योंकि ये हमारे ल्यूब ऑयल को फ्यूल में मिक्स होने से रोकता है। ये अगर डैमेज हो गए तो जो हमारा ल्यूब ऑयल है वो डीजल के अंदर मिक्स हो जाएगा। इसके अलावा हमारा जो सिलेंडर है वो अगर डैमेज हो जाता है तो ऐसे में भी जो हमारा ल्यूब ऑयल है वो डीजल के अंदर मिक्स हो जाता है। हमारी जो स्टेम सील यानी जो हमारी वाल्व होती है उसकी जो सील होती है वो अगर डैमेज हो जाती है तो इस कंडीशन में भी ल्यूब ऑयल हमारे डीजल के अंदर मिक्स हो सकता है। अगर हम इंजन के अंदर एक लिमिट से ज्यादा जो ल्यूब ऑयल है वो अगर डाल देते हैं तो ऐसे में भी जो हमारा ल्यूब ऑयल होता है वो डीजल के अंदर मिक्स हो जाता है। इसके अलावा जो हम ल्यूब ऑयल यूज कर रहे हैं वो अगर गलत ग्रेड का ल्यूब ऑयल यूज करेंगे तो ऐसी कंडीशन में भी हमारा जो ल्यूब ऑयल है वो हमारे फ्यूल के अंदर मिक्स होने के चांस रहते हैं। तो ऐसे में हमें इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और हमारी वीडियो पे कमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप इलेक्ट्रिकल डीजी से जुड़ी और भी बहुत सारी जानकारी जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारी लेफ्ट वाली और राइट वाली दोनों वीडियो देख सकते हैं।